मैंने पहले भी एक बार सुहेल वड़ैच साहब को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद मुझे शदीद गालियों का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग साहब ही है, काम करने वाला बंदा है, क्यों आप इसको तनकीद करते हो। लेकिन क्या करें, सुहेल वड़ैच साहब हर बार आके कोई ऐसी चवली मारते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है सुहेल वड़ैच साहब पर बात करने पे। तो रिसेंटली जो सुहेल वड़ैच साहब है, उन्होंने बताया कि उनकी आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात हुई, और मुलाकात में उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पे जो है ना बात की है, जिसमें जो यहाँ पे खास मौजू है वो इमरान खान के हवाले से है, जिसमें सुहेल वड़ैच साहब लिखते हैं अपने कालम में कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसलहत सच्चे दिल से माफी मांगने से ही मुमकिन है। ये मैं यही तक पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरी औकात यही तक है, क्योंकि आगे जो जाकर सुहेल वड़ैच साहब ने लिखा है उसको शायद मैं डिफेंड ना कर पाऊँ, वो आप लोग खुद जाके पढ़ लेना, जिसमें जाकर उन्होंने जो ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों, अल्लाह ताला का हुक्म, फरिश्तों का सजदा करना, शैतान का सजदा ना करना, फिर इसको किसी तरह से कंपैरिजन किया, जो मेरी औकात नहीं है, बसात नहीं है कि मैं उस पर बहस करूं या बात करूं। उसको सुहेल वड़ैच साहब भी बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बड़ा यहाँ तक है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब सुहेल वड़ैच साहब ने अपने दूसरे दिन के कॉलम में कहा कि इमरान खान तो बेसिकली जेल के अंदर है। इस वक्त जो पीटीआई है वो यूट्यूबर्स की है, पीटीआई के जो लीडरान हैं वो यूट्यूबर हैं। तो एक तरफ वो इमरान खान को माफी का मशवरा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं तो उसकी कोई पहचान ही नहीं है, पीटीआई को पर यूट्यूबरों ने कब्जा किया हुआ है। अब क्योंकि उसने इमरान खान को माफी का मशवरा दिया, तो दूसरी तरफ जो है ना अब इमरान खान तो जेल में है, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स इस वक्त आया नहीं है। तो यूट्यूबरों का जो रिस्पॉन्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो यूट्यूबर हैं, जो टिकटॉकर हैं इस वक्त पीटीआई के सोशल मीडिया के, उन्होंने यहाँ पे अन्नी मचाई हुई है। उनमें से जो कमेंट हैं वो चंद एक मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स ने या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा कि माफी वो मांगे जिन्होंने 9 मई किया, 9 मई के सीसीटीवी फुटेजेस चुराए। माफी वो मांगे जिन्होंने जिले शाह को कत्ल किया, माफी वो मांगे जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल किया। वो कहते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया के कुछ वर्कर कहते हैं कि माफी वो मांगे जिन्होंने चादर चार दीवारी के तकद्दुस को बुरी तरह से पामाल किया। और साथ में लिखते हैं कि माफी वो मांगे जिन्होंने माँ बहनों बेटियों की चादरों को खींचा। सबसे बढ़कर माफी वो मांगे जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी किया, जो अवाम का मैंडेट था। अवाम ने जो है ना हर सर्कमस्टांसेस के बावजूद, जिसमें इमरान खान के रास्ते को रोकने के लिए हर कोशिश किया गया था, बल्ले का निशान छीन लिया, किसी को कोई निशान दे दिया, किसी को कोई निशान दे दिया। तारीख में पहली बार था कि लोग खुद अपने निशानात ढूंढ रहे थे कि मैंने किस निशान पे जाके जो ना मोहर लगाना है। ऐसे नहीं हुआ कि कोई बाहर से आकर उनको बताए कि आपने किस निशान पे जो ना स्टैंप लगाना है या वोट देना है। लोग खुद अपने कैंडिडेट को ढूंढ ढूंढ कर वोट दे रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है, और 80% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और उस वोट की तजलील की गई। फॉर्म 47 जारी करके जिन्होंने लाख लाख वोट लिए उनको हरा दिया गया, जिन्होंने 10-10 हजार या 1500 वोट लिए उनको जिता दिया गया, उनके नाम जो ना आ गए। तो माफी तो बुनियादी तौर पर वो मांगे ना, जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो इस वक्त यही क्लेम कर रही है। अब जब इमरान खान से मुलाकात होगी तो उसकी बहनें ही आकर इस बात पे बेहतर तबसरा कर सकेंगी, बताएंगी कि इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है। बड़ा एक चीज तो क्लियर है कि जो चीखें हैं एस्टेब्लिशमेंट की और सुहेल वड़ैच जैसे लोगों की, जो उनके बिल्कुल माउथ पीस बने हुए हैं, और सुहेल वड़ैच साहब को ये काम जेब नहीं देता, क्योंकि सहाफत का काम जो है ना वो हर थिक और थिन में जो है ना सच बोलना होता है। ये लाजमी नहीं है कि सहाफी अगर अच्छे माहौल में है तो वो सच बोले, जब वो बुरे माहौल में है तो वो ताकतवर लोगों के गोद में जाकर बैठे। सहाफी का काम होता है हर हाल में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखना। सहाफी ने जो मशवरा वो इमरान खान साहब के लिए लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने इमरान खान को जो ना यू टर्न का मास्टर कहा, और ये भी कहा कि आप एक और यू टर्न ले लो। तो इसी तरह उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को या जो दूसरे ताकतवर हल्के हैं उनको मशवरा नहीं दिया कि आप लोगों ने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या किया है, आप लोगों ने वोट के साथ क्या किया है, आप लोगों ने इदारों के साथ क्या किया है। इमरान खान को मैनेज करते 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 आपने पूरे रियासत का स्ट्रक्चर बिगाड़ कर रख दिया है, जिसमें ना अदलिया इस वक्त फाल है, जिसमें ना दूसरे जो महकमे इदारे हैं, वो सिक्योरिटी इदारे हो, पुलिस हो, कोई भी इदारा अपने सही तरीके से काम को सर अंजाम नहीं दे रहा। अगर इन 3 सालों में सब इदारों ने मिलकर किसी एक चीज पे फोकस होकर काम किया तो वो मैंने इमरान खान है। बाकी किसी चीज पर वो फोकस नजर नहीं आए, मुतहद नजर नहीं आए, तो फिर भी उसमें वो नाकाम रहे। हमारा जो सुहेल वड़ैच साहब है, उन्होंने भी मुक्तदरा को भी कोई ना कोई मशवरा देना चाहिए था, और वो लिखते कि मैंने मुक्तदरा को ये मशवरा दिया कि
عوام کے ووٹ یا عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے. پھر کہتے ہیں کہ آپ سہیل بڑائی صاحب کو کیوں جو ہے نا اس طرح سے بات کرتے ہیں, سہیل بڑائی صاحب کے بارے میں اس کو کیوں گالیاں دیتے ہیں, پھر اس کے بارے میں کیوں نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. یا جو بندہ اس طرح کے کام کرے گا تو اس کو اور کیا کہیں. آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. اس وقت مجھے اجازت دیجیے, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.